हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक्सेल में मैं अभी आप लोगों को फॉर्मूला टाइप करवा रहा था। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से फॉर्मूला करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है कॉलम्स। ठीक है, चूज कॉल्स, चूज रोज, ठीक है, फिल्टर, फॉर्मूला टेक्स्ट, टेक एंड ड्रॉप एंड एक्सपेंड। ये सारे फॉर्मूला आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलम एंड कॉलम्स से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कॉलम का यूज़ हम कॉलम नंबर पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, कॉलम फंक्शन में जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल की कॉलम नंबर हमें पता चल जाएगा। तो इसे हम करेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू कॉलम, ठीक है, और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ठीक है, तो देखो जी, ये वाला सेल कौन से नंबर का था, तो ये 40 नंबर का था। ठीक है, मतलब कॉलम आप यहाँ से काउंट करोगे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो ये 40 नंबर का कॉलम था। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो पता चल रहा है कि जो एन कॉलम है ये 40 नंबर कॉलम है। ठीक है, तो कोई भी कॉलम हमें पता करना हो, कोई भी सेल, जैसे ये कौन से नंबर का कॉलम है, तो मैं आराम से मैं इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके कहीं पे भी क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे ये कॉलम नंबर बता देगा कि कॉलम नंबर 19 है। ठीक है, तो ये कॉलम नंबर कौन सा है, S19 है। तो ये था हमारा कॉलम। ठीक है, और अगर कॉलम में हम अगर ये करें, जैसे मैंने ये लगाया इक्वल टू कॉलम, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया M से लेके, ठीक है, Q तक। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया। तो देखो, ये M से लेके Q तक जो कॉलम है ये 13 14 15 16 और 17 है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इक्वल टू कॉलम, ठीक है, और मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये बता रहा है कि यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके मैं 19 कॉलम मैंने यहाँ पे लिया है। तो नंबर लिखने से अच्छा है कि आप कॉलम फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको कॉलम फंक्शन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलम्स का। कॉलम्स क्या होता है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं कॉलम्स। ठीक है, मैंने कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इतना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं बता रही कॉलम नंबर कौन सा है, ये बस ये बता रहा है कि मैंने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने टोटल 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो ये 3 आंसर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 से ज़्यादा सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर्मूला यूज़ करता हूँ COLUM, ठीक है, कॉलम, और ये मैं इतने सारे फॉर्म में यूज़, और मैं मुझे ये पता करना है कि मैंने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल मैंने 9 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, किसी भी टेबल में कितने कॉलम है ये जानने के लिए हम लोग कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको कॉलम और कॉलम्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है चूज कॉल्स। ठीक है, चूज कॉल्स क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चूज कॉल्स होता ये है कि जैसे मुझे कॉलम चाहिए या रो चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेबल है, ये इस टेबल के अंदर मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, थर्ड चाहिए, फिफ्थ चाहिए, एट्थ चाहिए, या फिर रो देख लो, मुझे फर्स्ट रो चाहिए, फिर फिफ्थ रो चाहिए। जब ऐसे हमें चाहिए होता है तो हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज़ चूज रोज। चूज रोज का मतलब होता है रो को ही ये बताएगा, हम जो जो रो सेलेक्ट करेंगे ये रो निकाल के दे देगा। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पे मैंने क्या किया, इक्वल टू, ठीक है, मैंने चूज रोज वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे एरे लिखा हुआ है, एरे हमेशा टेबल को सिलेक्ट करते हैं, जब भी एरे आ जाए तो हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है रो नंबर,
तो रो नंबर के अंदर हम लोग यहाँ पे हम कौन कौन सा रो नंबर रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट नाम वाला जहाँ पे नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ये आ रहा है तो हम फर्स्ट रखना चाहते हैं, हमने फर्स्ट डाल दिया कॉमा। उसके बाद हम चाहते हैं थर्ड, तो हमने थर्ड डाल दिया कॉमा। हम चाहते हैं फिफ्थ, फिफ्थ डाल दिया। हम चाहते हैं सेवन्थ या एट्थ, तो एट्थ हम कोई भी डाल सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो जो मैंने लिया था फर्स्ट फिफ्थ एट्थ तो वैसे ही हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में रोल नंबर था, ठीक है। फर्स्ट के बाद मैंने क्या लिया था, थर्ड लिया था, तो थर्ड में क्या है, ये तो फर्स्ट है नेम का, सेकंड ये थर्ड में कपिल है तो देखो कपिल का थर्ड आ गया, फिर फिफ्थ, फिर एट्थ। तो मेरे को चाहिए जितना, ठीक है, मुझे इस टेबल के अंदर से जितने रो चाहिए मैं वो रो अलग से निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, चूज रोज का, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को लास्ट के, ठीक है, 9 10 11, 9 10 और 11 चाहिए, देखो तो लास्ट के 3 आ गया होगा हमारा, ठीक है। 9th नंबर पे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा 8th नंबर, लेकिन ये 8th नहीं है क्योंकि हमारा रोल नंबर फर्स्ट हो गया है, ठीक है। इसके नीचे से यहाँ पे मयंक से ये फर्स्ट बोल रहा है, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया था एरे, वो एरे यहाँ से है, तो इसलिए ये जो 8th नंबर दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये, ठीक है, 9th है, 10th और 11th है। तो आशीष, राम और राहुल का हमें 3 का रो हमें दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट ही करता स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो एरे था एरे में सेलेक्ट करता ऊपर से, मैं एरे में यहाँ से सेलेक्ट करता, फिर ये इसी के अकॉर्डिंग बताएगा। अब मैं 8th 9th 10th लूँगा तो 8th नंबर पे आशीष है, 9th नंबर पे राम है और 10th नंबर पे राहुल है। तो देखो 8th 9 एंड 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो 8th 9th 10th हमें बता रहा है आशीष, राम और राहुल, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कॉल्स लिख दिया, मैंने अपोजिट ही लिख दिया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये था हमारा रोज, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ रो, ठीक है। अब इसको अब हम समझेंगे कॉलम्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कॉलम्स ले सकते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि हमारे पास अगेन वही वाला फॉर्मेट है, वही टेबल है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम कॉलम अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा इक्वल टू चूज कॉल्स, ठीक है। अब आ रहा है एरे, एरे में मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा टेबल, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ए हमारा फर्स्ट कॉलम है, बी सेकंड कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम आए, फर्स्ट के बाद थर्ड कॉलम आए, थर्ड के बाद फिफ्थ कॉलम आए, फिफ्थ के बाद सेवन्थ कॉलम आए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ नंबर के कॉलम हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चूज कॉल्स का यूज़ करके अपनी मर्जी से फॉर्मेटिव कॉलम्स ले सकते हैं, अपने से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें जैसे कस्टमाइज़ करना हो टेबल के अंदर कौन कौन सा रो लेना है, कौन कौन सा कॉलम लेना है, हम चूज़ रो और चूज़ कॉलम्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वाले टॉपिक में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम मैंने कुछ बच्चों का नाम लिखा हुआ है, और ये कौन सा कोर्स करते हैं मेरे पास, ठीक है। ये कोर्स लिखा हुआ है टैली बेसिक, ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक, बेसिक टैली, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक, एडवांस एक्सेल और टैली, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं और ये उनके नाम हैं, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मेरे को देखना है कि बेसिक के कितने बच्चे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे बस बेसिक लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक में हमें पता है कि टोटल 4 बच्चे, इसमें सब काउंट कर सकते हो, 4 ही निकलेंगे। अगर मैं ग्राफिक की बात करूँ तो ग्राफिक का बस एक ही बच्चा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टैली का, तो देखो टैली के टोटल 3 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इसमें से आंसर निकाल के दे रहा है कि इसके 2 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये पॉसिबल हो पा रहा है फ़िल्टर के फॉर्मूले से,
ठीक है। तो फिल्टर का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे ऐसे डाटा पे, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डाटा होगा, ठीक है, 2 कॉलम के अंदर डाटा होगा, जैसे नाम का और कोर्स का। वैसे कोई भी आपके पास XYZ डाटा हो सकता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, हमें इसका फ़िल्टर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डाटा टैब के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पे होगा एक डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा लिस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करके आपको इसका सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक यहाँ पे क्लिक करते ही एक लिस्ट का बना हुआ आ गया। मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास लिस्ट आ चुका है, ठीक है। मैं बेसिक पे रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू फ़िल्टर, ठीक है। एरे में हमें पता है कि हम पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं टेबल को, कॉमा, ठीक है। इंक्लूड्स में हम चाहते हैं कोर्स को इंक्लूड करें, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं इक्वल टू डालूंगा और मैं बेसिक को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, ठीक है, तो देखो मेरे पास बेसिक के कितने बच्चे हैं यहाँ पे हमें दिखाई पड़ने लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ से टैली पे जाऊँगा, यहाँ से, तो देखो टैली के कितने बच्चे हैं। यहाँ से मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पे जाऊँगा तो डिजिटल मार्केटिंग के कितने बच्चे हैं। तो मुझे हर एक का पता चल जाएगा कि मेरे पास इसके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये फ़िल्टर फॉर्मूला समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्मूला टू टेक्स्ट, ठीक है। फार्मूला टेक्स्ट होता क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या करता है कि जितने भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि उसका फार्मूला देखें, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, राहुल की जगह यहाँ पे मैंने फ़िल्टर फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये फार्मूला बार में, हम चाहते हैं कि उस साइड में किसी सेल पे दिखाई पड़े। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो यहीं पे मैं फार्मूला टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने लिखा इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट, ठीक है। और मैंने रेफरेंस में राहुल को ले लिया क्योंकि यहीं पे मैंने फार्मूला लगाया था, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो देखो मैंने जो फार्मूला यहाँ यूज़ किया था वो फार्मूला मुझे एज इट इज़ दिखाई पड़ रहा है कि हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इस पर भी मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया था चूज़ कॉल्स पे, तो यहाँ भी अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला टेक्स्ट, और रेफरेंस में मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा रोल नंबर को, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि फार्मूला टेक्स्ट क्या करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 5 × 5, और जैसे ही एंटर किया यहाँ पे 25 आ गया। लेकिन इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे ये देखना हो तो मैं लगाऊंगा इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट, और इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये बता देगा कि मैंने इक्वल टू 5 × 5 करके ये मैं 25 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा फार्मूला टेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टेक एंड ड्रॉप, ठीक है। टेक एंड ड्रॉप का यूज़ हम कैसे करते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो टेक एंड ड्रॉप का यूज़ हम कितना कॉलम और कितना रो रखना चाहते हैं, ठीक है, कितना नहीं रखना चाहते, इसके लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसमें से मतलब मात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही कॉलम रखने हैं, ठीक है, या फिर ऊपर की 5 रो रखने हैं। तो इसके लिए हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने लिखा इक्वल टू, ठीक है, टेक। अब यहाँ पे आ रहा है एरे, एरे में मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे आ रहा है रो, हम कितना रो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर का तो फर्स्ट रो हो गया, तो 1 2 3 4, हम 4 रो रखना चाहते हैं तो मैंने 4 लिखा। अब बताएगा कितना कॉलम रखना चाहते हैं,
तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही कॉलम रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे एंटर किया तो देखो 4 रो आ गया और 3 कॉलम आ गया। ठीक है, 4 रो, फर्स्ट ये, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, तो जीतो तक तो 4 हमारे रो हो गए और कॉलम फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, 3 कॉलम। तो ऐसे करके हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को हम अलग से लिख सकते हैं, किसका यूज़ करके, टेक का यूज़ करके। ठीक है, एक बार और मैं टेक का यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू टेक, ठीक है, एरे में मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, कॉमा। इस बार मैंने जो सेलेक्ट किया है वो मैंने रोल नंबर से नहीं किया, मैंने उसके नीचे मयंक नाम के, जो मयंक से स्टार्ट है, मैं वहाँ से मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे रो लिखा हुआ है, अब मैं जो जिस भी मैं 6th रो मैं अभिषेक तक रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6, कॉमा, और कॉलम कितना होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैथ तक, फिफ्थ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो आप देख लोगे कि मैंने जितना मैंने रखा था रो और जितना कॉलम रखा था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे डाटा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है हमारा टेक फंक्शन। ठीक है, हमें जितना भी रखना हो स्पेसिफिक एरिया किसी भी टेबल का, तो हम टेक फंक्शन का यूज़ करके वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप फंक्शन क्या होता है, टेक जैसा ही होता है ड्रॉप फंक्शन भी। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम क्वेश्चन के साथ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने लिखा इक्वल टू ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ एरे, एरे में आपको पता है कि हम पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ठीक है, रो। अब हम रो रखना चाहते हैं 1 2 3, यहाँ पे मैंने डाल दिया 3, ठीक है, कॉमा, और कॉलम पे डाल दिया, अच्छा 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गया रो में, और कॉलम डाल दिया 1 2 3, 3 कॉलम डाल दिया, दोनों 3 3 डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जितना मैंने डाला है ये हट जाएगा और जो बच जाएंगे वही यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अभी मैं एंटर करके करता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने एंटर किया तो देखो 49 से स्टार्ट हुआ, मैंने 3 कॉलम और 3 रो को हटा दिया था। तो सबसे पहले 3 कॉलम देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 3 कॉलम यहाँ पे है। ठीक है, अब 3 रो देख लेते हैं। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए, मैं इसे ड्रॉ करके ज़्यादा सही से समझा पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले 3 कॉलम देख लेते हैं। हमारा ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, और 3 रो देख लेते हैं। ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जो मैंने लाइन खींचा उसके एक आगे, मतलब कि यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से ये चीज़ हमें दिखाई पड़ रहा होगा, सॉरी यार। तो ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रॉप फंक्शन में हम जितने कॉलम और रो जितना भी डालते हैं उसको हटा देते हैं। 3 कॉलम को इसने हटा दिया, ठीक है, तीसरा कॉलम के बाद चौथे से स्टार्ट किया, और 3 रो को हटा दिया, 3 रो के बाद ये चौथा रो से स्टार्ट किया। तो यहाँ से एक्चुअल में हमें देखने को ये मिल रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर से एक बार और एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा इक्वल टू ड्रॉप। ठीक है, मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया। इस बार मैंने कॉमा डाल के 5 लिखा, और कॉमा डाल के रो, मतलब 5th रो के बाद का मुझे आए सारे के सारे डाटा, और 4th कॉलम के बाद के डाटा हमें शो होंगे। एंटर, तो 47 से हमें दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था 5th और 4th, तो 5th रो कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। तो ये 5th पे मैंने ऐसे कर दिया, और 4th हमारा कॉलम था, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये है 4th। ठीक है,
अब ये हट गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पोर्शन पूरा का पूरा हट गया। अब बचा क्या, ये बचा यहाँ से लेके ये पोर्शन बचा है बस। तो ड्रॉप फंक्शन ये पोर्शन को दिखा देगा, ठीक है, कि आपका जो बच गया ये हम ड्रॉप फंक्शन से ला सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा ड्रॉप और टेक फंक्शन का यूज़, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को पहले इसमें बता दूं, ठीक है, क्या कि अगर मैं ड्रॉप फंक्शन यूज़ करता हूं, मैंने लिखा इक्वल टू ड्रॉप एरे ले लिया, कॉमा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि रो में से कुछ भी डिलीट ना करूं, ठीक है, तो मैं दोबारा से कॉमा डालूंगा। अब ये कॉलम आ गया, कॉलम में से मैं चाहता हूं कि अब लास्ट के तीनों हटा दूं, तो माइनस में मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो लास्ट के 3 कॉलम जो है मैथ, साइंस और एसएसटी ये हट गए हैं, और आगे के जो 4 कॉलम है वो हमें शो हो रहे हैं, देखो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कैसे। अगर मैं यहाँ पे -3 की जगह -4 कर देता, तो लास्ट के 4 जो है वो हट गए हैं, और पहले के जो 3 बचे हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये था हमारा टेक एंड ड्रॉप फंक्शन। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सपेंड, ये हमारा लास्ट फंक्शन है, ठीक है। एक्सपेंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो चलते हैं हम लोग एक्सपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक्सपेंड फंक्शन क्या होता है, तो देखिए मैंने लिखा इक्वल टू एक्सपेंड, ठीक है, ठीक है। मैंने एरे में ये सारा का सारा ले लिया, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रो। रो कितना रखना चाहते हैं, तो रो रखना चाहते हैं टोटल 11 है, हम चाहते हैं 13 रो रखना, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कॉलम कितना रखना चाहते हो, तो कॉलम यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, हम चाहते हैं 10 कॉलम रखना, ठीक है। अब कॉमा के बाद अब जो भी हमने एक्स्ट्रा कॉलम और रो लिया उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो डबल कॉमा के साथ मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो अब देखिए कि नीचे हमारे पास रो भी एक्स्ट्रा आ चुके हैं और कॉलम भी एक्स्ट्रा आ चुके हैं, और इन दोनों में ही जो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे दीपक दीपक लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने इसको फिल कर दिया था दीपक के नाम से। तो यही है एक्सपेंड फॉर्मूला। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।